दोस्तों बचपन हर किसी का एक जैसा ही होता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि अपने बचपन को अय्यासियों में उड़ाओगे या फिर इसे अपनी जिंदगी का ट्रेनिंग सेंटर बनाकर एक दिन राइजिंग स्टार कहलाओगे और जवानी को अपनी जिंदगी का दीपक बनाकर चमकने वाले लोगों में से एक द यंग इंडियन स्टार बॉलर जिसे किंग ऑफ स्विंग भी कहा जाता है की तरह एक चैंपियन बनोगे। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैदा हुए फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार की, जिसने 17 साल की उम्र में अपना रणजी डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर को रणजी क्रिकेट में पहली बार 0 पर आउट कर अपने खेल से लोगों को अपना फैन बना दिया और 2016 आईपीएल में 23 विकेट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाने में मदद करके अपनी टीम को एक हिस्टोरिकल जीत दिलाई। भुवनेश्वर फेयरलेस और कंसिस्टेंट वे में स्विंग बॉल करते हैं, जो फास्ट बॉलर का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग हथियार माना जाता है। शायद इसीलिए वह ओडीआई और T20 क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हैं। भुवनेश्वर कुमार का क्रिकेट करियर मेरठ में 10 साल की उम्र में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलकर शुरू हुआ और एट द एज ऑफ 13 पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स से स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करने को कहा। तभी से भुवी स्कूल के बाद घर से 8 किलोमीटर दूर दिल्ली अपनी सिस्टर के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे, जिसके बाद विक्टोरिया क्लब के कोच विपिन वत्स ने उनकी गुड लक इन स्विंग से इम्प्रेस होकर उन्हें अपनी एकेडमी में शामिल कर लिया, जिन्हें अंडर 15 के दौरान जबरदस्त फीवर के बावजूद ट्रायल मैच में उनके पिता ने अपनी जॉब दांव पर लगाकर उन्हें ट्रायल दिलवाया। तभी से भुवी ने कोच संजय रस्तोगी के कहने पर अपनी कंसिस्टेंट बॉलिंग और फिटनेस पर फोकस किया। तब जाकर 2007 में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। गली क्रिकेट से रणजी तक का सफर भुवी ने बहुत मेहनत और प्रैक्टिस से तय किया, जिन्हें उनके पिता पुलिस में वर्किंग जबकि मां हाउस वाइफ को क्रिकेट समझ नहीं आती थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उनकी सिस्टर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया। एक ऐसे माँ बाप जिन्हें क्रिकेट आज भी कोई खास समझ नहीं आती, फिर भी उन्होंने अपने बेटे की इंटरेस्ट के लिए उन्हें सपोर्ट किया। भुवनेश्वर कुमार ने बंगाल के विरुद्ध अपने रणजी डेब्यू मैच में 25 रन खर्च कर 3 विकेट लेकर अपने लाजवाब परफॉर्म के बाद 2008 में लिस्ट क्रिकेट और फिर रणजी क्रिकेट के 9 मैचों में 31 विकेट के साथ साथ फाइनल में इस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर को हिस्ट्री ऑफ रणजी क्रिकेट में पहली बार 0 पर आउट कर हक पॉपुलरिटी गेन की और रातों रात स्टार बॉलर बन गए। मगर इस खेल की वजह से भुवनेश्वर अपनी सिस्टर की शादी में भी शामिल नहीं हो पाए। एक ऐसी सिस्टर जिसने 4 साल तक भुवी को खेलने के लिए घर से 8 किलोमीटर दूर हर रोज लेकर जाती रही और वापस लाती थी, उसी की शादी में शामिल नहीं हो पाए। इसे कहते हैं जुनून, अपने खेल के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, जिसे इस क्रिकेटर ने पूरी शिद्दत के साथ निभाया। जिसके बाद भुवनेश्वर की बॉलिंग स्टेट से इम्प्रेस होकर 2009 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन खेलने का अवसर नहीं मिला और फिर 2010 आईपीएल में भी उन्हें बेंच पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। मगर रणजी क्रिकेट में एक बार फिर भुवी के 5 मैचों में 21 विकेट उनकी बॉलिंग से इम्प्रेस होकर पुणे वॉरियर्स ने उन्हें 2011 आईपीएल में अपनी टीम में शामिल कर लिया। मगर लो परफॉर्मेंस के बावजूद जब भुवनेश्वर ने 2012 दिलीप ट्रॉफी में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ सेमीफाइनल में जब 128 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में मदद करके टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को कन्विंस कर अपने मेंटल गेम को भी स्ट्रॉन्ग बना दिया, तब जाकर उन्हें टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया, जिसने इस अपॉर्चुनिटी को पूरे दिल से निभाया और T20 डेब्यू मैच में 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की टीम को धराशायी करने के 5 दिन बाद जब अपने ओडीआई डेब्यू मैच की पहली ही बॉल पर विकेट के साथ साथ मेडन ओवर फेंककर हाथ आई इस अवसर को गोल्डन अवसर बना दिया। तब जाकर भुवनेश्वर को ऐसी रिकॉग्निशन मिली मानो भुवनेश्वर का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन 2012 और 13 आईपीएल में एवरेज परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू के बाद चैंपियन ट्रॉफी में लो परफॉर्मेंस की वजह से मानो बुरा वक्त भुवनेश्वर की जिंदगी को घेर रहा था। पर कहते हैं ना दोस्तों, जिस बंदे में लड़ने की जिद हो, जिसके लिए तकलीफ जिंदगी का दूसरा नाम हो, उसके लिए बुरा वक्त भी कुछ नया सीखने का जरिया बन जाता है। उसने और मेहनत की और प्रैक्टिस की और 2014 में कमबैक किया सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से आईपीएल में, जहां अपने 14 मैचों में 20 विकेट और फिर इंग्लैंड के विरुद्ध अपने 5 मैचों में 19 विकेट के साथ साथ कमाल की बैटिंग कर प्लेयर ऑफ द सीरीज हासिल कर उन तमाम क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया जिन्होंने पिछले 2 साल से उन्हें ट्रोल किया। मगर 2015 वर्ल्ड कप में उन्हें एक बार फिर टीम में शामिल नहीं किया। तब उन्होंने अपनी स्किल्स पर काम कर अपनी पेस बॉलिंग को धार लगाकर 2015 आईपीएल के 14 मैचों में 18 विकेट और 2016 आईपीएल के 17 मैचों में 23 विकेट के बाद एक बार फिर 2017 आईपीएल के 14 मैचों में 26 विकेट के साथ पर्पल कैप हासिल की। शायद इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें 2019 वर्ल्ड कप टीम इंडिया में शामिल किया गया, जिसने ना जाने कितने दिन बिताए अपने स्किल्स को साफ करने में, अपनी बॉलिंग को धार लगाने में, तब जाकर उन्हें वर्ल्ड कप खेलने को मिला। मगर 4 साल तक आईपीएल में एवरेज परफॉर्मेंस के बावजूद भुवी ने हमेशा अपने आप को अपडेट किया और एक बार फिर आईपीएल 2022 के 14 मैचों में 12 विकेट लेकर पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर में भी सनराइजर्स हैदराबाद के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर बन गए। शायद इसी वजह से साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज में उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है, जिसने लो परफॉर्मेंस के बावजूद हमेशा अपना बेस्ट किया, कभी गिव अप नहीं किया। दोस्तों, ऐसे क्रिकेटर कभी गेम्स ही नहीं जीतते, लोगों के दिलों को भी जीत लेते हैं। तो ये थे भुवनेश्वर कुमार। अगर आप भुवी के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।